गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी भी कर्म को करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। जिस भी कर्म को वो करना चाहता है कर सकता है। परंतु कर्म के साथ में दो शक्तियां लगी हुई हैं। पहली शक्ति का नाम है अनुशासन और दूसरी शक्ति का नाम है अनुबंध। अनुशासन मर्यादाओं में अपने आप को बांधना और कर्म के साथ मर्यादाओं का पालन करना, ये अनुशासन कहलाता है। परंतु अपनी चेतना को अंदर से ईश्वरीय सिद्धांत के अनुसार बांध लेना या कहिए अपने संस्कार में उतार लेना अनुबंध कहलाता है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। और मैंने अभी कहा कर्म करने की स्वतंत्रता तो इंसान को है, परंतु फल की स्वतंत्रता नहीं है। अगर कर्म का अच्छा फल हम पाना चाहते हैं तो कर्म को धर्म के साथ में बांधना पड़ेगा। और धर्म का तीसरा युग्म जो है वो यही है। धर्म का तीसरा युग्म यही है, अनुशासन और अनुबंध। जो इसमें बंध जाता है वो फिर कर्म उसका उसी के रूप में उसका साथ देता है। कर्म करने का मतलब है जब आप कर्म करें तो बाहर से कर्म करने का मन हो और अंदर से उसकी भावना हो। दोनों चीज जब कर्म के साथ में आकर के जुड़ती है तो उसी के द्वारा कर्म परिपक्व होता है। काम करने के लिए व्यक्ति के पास शक्तियां हैं, पर जब शक्तियां बट जाती हैं तो शक्ति क्षीण हो जाती है। जब शक्ति एक जगह पर जुटी रहती है तो शक्ति की ताकत बनती है। इसलिए किसी भी कर्म को करने के लिए हमें उस शक्ति की आवश्यकता है जिसके द्वारा कर्म को किया जा सके। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े ट्रेन के डब्बे उठाने हों तो पटरी पर लाने के लिए उनको व्यक्ति नहीं उठा सकते, क्रेन बुलानी पड़ती हैं। बड़ी बड़ी क्रेन उसके लिए बुलानी पड़ती हैं। छोटे काम हो तो वो व्यक्ति भी कर लेता है। जितनी सामर्थ्य जिसकी जितनी है, भरी हुई गाड़ी को भैंसा और बैल खींच लेते हैं, परंतु इंसान से उस गाड़ी को खींचने के लिए कहा जाए तो नहीं खींच सकता। तो हर एक की अपनी एक सामर्थ्य होती है। अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करके जो जिस काम को करता है वो उसकी सामर्थ्य से काम होता है। मन काम हो रहा है, मन कहीं पड़ा हुआ है, तो ये स्थिति ऐसी होगी जिसको लुंज पुंज स्थिति कहते हैं। इससे काम का फूहड़पन, अपूर्णता, सदोषता प्रकट होती है। चित्त की स्थिरता और चंचलता एक ऐसा ऐब है जो कितने ही सद्गुणों को निरर्थक बना देता है।
कितने ही सद्गुण आदमी के पास हों, वो उनको निरर्थक बना देता है। देखते हैं आंधी और तूफान के वेग जब आते हैं तो पत्ते, टूटे हुए पत्ते कागज की तरह से उड़ने लग जाते हैं, और वही पत्ते जब पेड़ के साथ जुड़े रहते हैं तो आंधी कितनी ही तकड़ी हो, पेड़ टूट सकता है। अगर पत्ते की पकड़ पेड़ के साथ पूरी है तो पत्ता नहीं टूटेगा, पत्ता नहीं टूटेगा। पत्ता वही टूटेगा जिसकी जड़ पेड़ के साथ कमजोर होगी, वही टूटेगा। देखते हैं अस्थिरता की लहरें आदमी के अंदर उठती रहती हैं, उसके चित्त में उठती रहती हैं, और सिंचित योग्यता अस्त व्यस्त होती रहती है। कुशल से कुशल कारीगर जब अस्थिर चित्त से अपनी किसी भी चीज को बनाता है तो उसकी चीज जिसमें वो बनाने में कुशल है वो उस दर्जे की नहीं बनती जिसका वो बनाना चाहता है। उसका स्तर गिर जाता है, निर्माण का स्तर गिर जाता है। कारीगर को पूर्ण मनोयोग के साथ अपने काम को करना चाहिए। साधारण साधनों से भी सहायता पाई जा सकती है, पर ऊंचे साधनों से अगर सहायता ली जाए तो सहायता लेना प्रशंसनीय कहलाता है, प्रशंसनीय कहलाता है। इसलिए ऐसा कुछ काम किया जाए कि कर्म तो हो, परंतु कर्म के साथ कर्म करने वाले की प्रशंसा भी जुड़ी हुई हो, ऐसा कर्म किया जाए। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, अनुशासन और अनुबंध, अनुशासन और अनुबंध। अनुशासन प्रकृति का होता है और अनुबंध चेतना का होता है। शरीर के द्वारा दोनों पूरे किए जाते हैं। इस संसार में एक और एक मिलकर के दो बनते हैं, परंतु एक और एक मिलकर के 11 भी बनते हैं। और अगर पूरक बन जाए, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाए तो पूर्ण बनते हैं। मन और शरीर का योग है, मन का और शरीर का योग है, संयोग है। चेतना का और बुद्धि का संयोग है। बुद्धि और मन का संयोग है। आप देख लीजिए, बुद्धि मन के बाहर नहीं जाती। मन जब अच्छे कार्यों के लिए उससे प्रोत्साहित करता है तो बुद्धि भी उसको वैसा ही ज्ञान देने लग जाती है। अगर आप पूर्ण हो सकते हैं तो शरीर के साथ आप पूर्ण नहीं हो सकते। शरीर तो केवल आपको कर्म करने के लिए मिला है। अगर आप पूर्ण होना चाहते हैं तो मन और बुद्धि जब दोनों आपकी आपस में जुड़ जाएंगी तो दोनों के आपस में जुड़ जाने के कारण जितनी जुड़ती चली जाएंगी उतना ही पूर्णता आना शुरू हो जाएगा। दोबारा से बोलता हूँ, चेतना का अवतरण बुद्धि के माध्यम से आपके मन के अंदर होता है। मन कर्म करता है, कर्म करने का साहस उसके अंदर है, परंतु यदि कर्म में व्यक्ति फेल होता जाए तो जो उत्साह उसके अंदर होना चाहिए वहां उत्साह उमंग नहीं होती है। वहां पर एक ही चीज काम करती है, फायदा क्या है, बार बार फेल हो जाता हूं। परंतु जहां उसको सफलता मिलती जाती है, फिर दोबारा से कहूंगा, मैंने अभी कहा था रेलगाड़ी को पटरी पर लाना हो तो बड़ी बड़ी क्रेन चाहिए।
उनके द्वारा इतने बड़े डब्बे उठा करके रखे जाते हैं जो पब्लिक को भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। आप भी अपनी क्षमताओं को अगर बढ़ाना चाहते हैं, जैसा मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था, एक पत्ता मजबूती के साथ अपने पेड़ के साथ जुड़ा है तो पेड़ उखड़ करके गिर जाएगा, परंतु आंधी उसको उखाड़ नहीं, पत्ते को नहीं तोड़ सकती। यही बात सोचने की है, जहां हवा एक पत्ता नहीं तोड़ सकती परंतु आंधी पेड़ को उखाड़ सकती है। इसी ही तरह से अगर मन और बुद्धि का संयोग आपका हो गया तो चमत्कार लेकर के आएगा। शरीर एक और एक मिलकर के दो होते हैं, परंतु आपके पास दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। सच को देखिए, स्थूल शरीर जो चैतन्य नहीं है, अपने आप में लाश है, परंतु सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही उसको शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा वो चैतन्य और क्रियाशील रहता है। उसी के द्वारा वो चैतन्य और क्रियाशील रहता है। उमंगें उठती हैं मन में, लहरें उठती हैं मन में, कुछ कर गुजरने की क्षमताएं आती हैं मन में, परंतु साथ में अगर बुद्धि भी उसका उसी तरह से सहयोग करे तो आप सोच करके देखिए क्या स्थिति पैदा हो सकती है, क्या स्थिति पैदा हो सकती है, आप में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आपके चरित्र का कितना बड़ा उत्थान हो सकता है। जरा इस बारे में सोच करके देखिए। कल गुप्ता जी लिख रहे थे, मंथन के बगैर कुछ नहीं होगा, मंथन तो आपको करना ही होगा, मंथन आपको करना ही होगा। जब मंथन आप करेंगे तो अंदर से विचार का निर्णय निकल करके आएगा, क्या उचित और क्या अनुचित है। पूरा काम पूरे मनुष्य से होता है, पूरा काम पूरे मनुष्य से होता है, अर्थात कर्म की पूर्णता मनुष्य की पूर्णता पर निर्भर करती है। पूरा मनुष्य तब बनता है जब वो मन और शरीर एकत्र होकर के काम करें। जब शरीर और मन दोनों निद्रा में मग्न होते हैं, अंदर से देखना, मैंने शुरू में बोला था, विषय वहीं से बदल गया। जो मैं कहना चाहता था विषय वहीं से मुझे बदलना पड़ा। मैंने पंच महाभूत तत्वों की बात कही थी। व्यक्ति के मन पर अगर हर वक्त मुर्दानगी छाई हुई है, उसको हर वक्त सोने को मन करता है, करने में उसका मन नहीं लगता, तो उन तत्वों की कमी, कौन सा? वायु तत्व की कमी है, तप बल की कमी है। अगर इनकी पूर्ति होगी तो व्यक्ति के अंदर चेष्टा जागृत होगी। सच को देखिए, जब भी आप अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो तुरंत आकर के निद्रा घेर लेती है, आलस्य घेर लेता है। उमंग कहाँ है? कर्म के प्रति उमंग कहाँ है? बाकी समय नहीं आती, बाकी समय नहीं आती, इसलिए नहीं आती, बाकी समय पर आप उन कार्यों को लगे हुए हैं जो मन के लिए प्रिय हैं। जहां मन के लिए जो कार्य प्रिय नहीं है, जब आप उस कार्य को करेंगे तो वहीं पर आकर के आपको एक ऐसा प्रमाद आकर के घेरने लग जाएगा जिसमें जाकर के आपकी चेतना जकड़ने लग जाएगी। और व्यक्ति की स्थिति, मन और तन यदि निद्रा में मग्न है तो व्यक्ति की स्थिति मरे हुए मृतक की तरह जैसी अवस्था होती है। जब शरीर सो रहा हो, मन जग रहा हो, तो उसको तंद्रा कहते हैं। और आप लोगों ने देखी होगी,
ध्यान में जब जाते हैं तो ये तंद्रा भी आती है, शुरू में तंद्रा भी आती है। तंद्रा वो अवस्था है जिसमें नींद में भी है और जगा हुआ भी है, वो अवस्था आती है। परंतु धीरे धीरे जब इसमें निपुणता आती चली जाती है तो रात को सोता हुआ, गहरी नींद में सोता हुआ आदमी भी, जैसे आप देखिए कुत्ता जरासी आहट को पा करके एकदम जग जाता है, कुत्ता जरासी आहट को पा करके एकदम जग जाता है, वो जो सोते हुए भी जगी हुई निंद्रा में रहता है, जगी हुई मुद्रा में रहता है। बुगले का ध्यान देखिए, इधर उधर का विचार ही आना उसके अंदर बंद हो जाता है, मन को एकाग्र करके वो मछली पर लगा लेता है। जरा सी पानी में हरकत देखता है तो एकदम सतर्क हो जाता है, सतर्क हो जाता है, समझ लेता है यहाँ कोई ना कोई मेरा भोजन है, और उसको पाने के लिए वो ललायित रहता है और इतना एकटक रहता है कि उससे बचने का किसी को मौका नहीं मिलता। जो उसने एक बार देख लिया, उसकी एकाग्रता इतनी मजबूत होती है कि वो अपने शिकार को जाने ही नहीं देता है। मन की जो कहिए जो संलग्नता है वो चित्त के साथ एकीकरण करके जब सहयोग करने लग जाती है तो चेतना जागरूक दशा के अंदर आ जाती है, अपनी चेतना जागरूक दशा के अंदर आ जाती है। बहुत से भाई बहन कैसे हैं, बस मन एक ही काम करता है, खाइए और सोइए, खाइए और सोइए। खाने में भी ये स्थिति पैदा हो जाती है, सामान्य भोजन अच्छा नहीं लगता, अगर चटोरी चीज आ जाए तो भूख जग जाती है। पेट की भूख नहीं जगती है, वो मन की भूख जगती है, तन की भूख नहीं है। वो देखिए भोजन की भूख तन की भूख है, मन की नहीं। मन तो वहां पर्यवेक्षक की तरह से रहता है, निरीक्षण करता है कहीं कुछ गलत इस शरीर में ना चला जाए। अब जब मन ही इस तरह का हो गया, चटोरा हो गया, तो वो फिर भोजन नहीं चाहता, चटोरापन चाहता है, अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता है। मन को जगाते रहो। इस संबंध में एक अवस्था है जिसको आप पूर्णता की तरफ लेकर के जाएंगे। अगर वो अवस्था की तरफ आप अपने आप को लेकर के जा रहे हैं, स्थिति तो आप जानते हैं आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, उस स्थिति से हमको ऊंचा उठाना है। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं ऊर्ध्वगमन, 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 सूर्य संपर्क से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आप ऊपर लेकर के उसको जाएं, ऊंचे उठें, ऊंचे उठें। यही ध्यान है। ध्यान की वास्तविकता को समझिए। चेतना के साथ जितना आपका जुड़ाव होता हुआ चला जाएगा, आपकी चेतना का उत्थान उसी अनुपात में होता हुआ चला जाएगा, उसी अनुपात में होता चला जाएगा। इसलिए मंथन की क्रिया जो 5 चरण में परम पूज्य गुरुदेव ने ध्यान को दिया है, उन 5 चरणों को हमको लेकर के चलना पड़ेगा। मात्र ये अभ्यास रोज ध्यान को सुन लेना और उसके साथ साथ ध्यान कर लेना, मैं इसको ये तो नहीं कहता कि आपको उसका लाभ नहीं होगा, परंतु जितनी तन्मयता और एकाग्रता आपके अंदर आएगी, ध्यान की प्रबलता उतनी ही बढ़ती हुई चली जाएगी और ध्यान आपका उतना ही सक्रिय होता हुआ चला जाएगा। तो नितांत आवश्यक एक बात है कि हम ध्यान की उस प्रगाढ़ अवस्था को अपने जीवन में पैदा करें। अब मैं निवेदन करूंगा, ध्यान का समय पूरा हो चुका है, अब आप ध्यान की तरफ चलें। कुंडली जागरण की ध्यान धारणा। ध्यान एक ऐसी विधा है उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल,
पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म। सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से
अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण।
मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, सर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन,
कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार्थ में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार। कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। 3 बार आचमन करेंगे। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्थनमसि स्वाहा। फिर लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लीजिए। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल लेकर शिखाबंधन करिए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास करिए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मैंगानि तनुस्तन्मा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके पूजन करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक करिए। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा पकड़ करके मुट्ठी बांध करके कलावा पकड़ेंगे और व्रत लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। इसी को अनुबंध कहते हैं। आत्मचेतना के साथ बंध जाना। अब कलश का पूजन करेंगे। कलश को तिलक करिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प लेंगे और पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे और सहायक परिजन
कलावे के छोटे छोटे 2 टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। एक एक करके दोनों टुकड़े चढ़ाएं। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, फूलपत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, ततौ नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः, सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयां गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर, ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, हयोदो अनन्तश्च रक्षतु, अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अप्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, चारों तरफ। सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे, यज्ञकर्म समारभे। हाथ पर कुछ चावल ले लेंगे और सामूहिक रूप से सभी ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारम करोमि। गुरुदेव के सामने चढ़ा दीजिए। अब यज्ञ करेंगे। अग्नि स्थापना करिए। आज मेरे साथ रजिस्टर नहीं है जिस पर सभी ऋषि सत्ताओं का आवाहन लिखा है। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निं मन्नादधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः, अग्निम आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। चार समिधा लेंगे। एक एक करके चारों को दान करेंगे। ओम अयंत आत्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चाचमान प्रजया पशुर्विर्वमवर्चसे अन्नादेन समेध्ययी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनय स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसंविधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछा यविस्तयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछा यविस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सदतु। घी के साथ आहुति दीजिए।
ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। कल योगेश के यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था। परिजनों की संख्या कम होने के कारण उनके यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए आज के लिए मैंने कह दिया था, उनके लिए भी आप आहुति दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। अब विशेष आहुतियाँ। उमेश दीपा के लड़के का आज जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। बहपुरा से संजय दुबे के परिवार की सुख शांति के लिए। शिव विहार से रणवीर सिंह जी की पुत्र वधू का वो ऑपरेशन हुआ है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कल योगेश के लिए कराया था, उससे पहले नीता के लिए कराया था, आज गुड्डी के यहाँ कराने जा रहे हैं। इन सब की भलाई के लिए और संपूर्ण देव परिवार की भलाई के लिए आगे की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। सविता के पापा जो लखनऊ के पास हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से रमेश के परिवार की सुख शांति के लिए। शुभम भिवानी से उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और पूरे परिवार के लिए सुख शांति के लिए आगे की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। गंगा विहार से रीता के बहनोई एक्सपायर हो गए हैं उनके लिए, नंदोई हैं उनके। ओम पंचवक्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकाला इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। अब सृष्टिकृत होम करेंगे। विशेष आहुति आज नहीं दी जा सकती कोरोना के लिए। घी मिष्ठान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीचम यादवा न्यूनमेहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृत सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृत सुतुत सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। घी की 1 चम्मच धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। आज कलश का विसर्जन नहीं होगा। 11 बजे जप विशेष जप होगा और 12 बजे आप अपने कलश का विसर्जन कर सकते हैं। 1 घंटे का जप करना है और मैं उन सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूं। कल शाम 1 घंटे के जप में लगभग 1,80,000 का जप हो गया। उनसे प्रार्थना कर रहा हूं जो अभी सोए हुए हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था वो बोझ हैं जो कहना नहीं मानते हैं। आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांगपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। एक परिजन सबको आरती दें और पुष्प चावल ले लें और एक शांति पाठ करें।
ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दान कर दीजिए। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासे जगत्पते अनुकंप्य मां भक्ते गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब मंत्र पुष्पांजलि दीजिए। किसी बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ते हनाकं महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। पुनर्आग्रह कर रहा हूँ 11 से 12 तक जप होगा। आप लोग 12 बजते के साथ ही कलश का विसर्जन करेंगे और साथ ही साथ तुरंत 5 मिनट के अंदर अपनी मालाओं को अपने ग्रुप पर डाल देंगे। टोटल हम अपने आप कर लेंगे। आज की बात संपन्न। सबको कहें 11 बजे के लिए।